जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा IQ क्लासेस में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का इंग्लिश और हम लोग 2 लेसन कहानी का पढ़ चुके थे। अब हम लोग कविता शुरू कर रहे हैं। तो ये है पोएट्री, क्लास 12 का इंग्लिश का पोएट्री कविता। कविता का पहला लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको लिखा है कौन? जॉन डॉन। कवि हो गया जॉन डॉन। तो कविता का नाम हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और लिखा है जॉन डॉन। तो आप लोगों को एग्जाम में 5 नंबर का मिलान चिन्ह पूछता है, जिसमें कविता का नाम और कवि का नाम दिया रहता है, उसमें मिलाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग नाम और जो कवि का नाम है उसको याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन डॉन द पायनियर ऑफ द पायनियर। जॉन डॉन क्या थे? एक जो है पायनियर का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, जिसको बोला जाता है एक शब्द में पथ प्रदर्शक। तो एक पथ प्रदर्शक थे ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स। ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स, माने एक नए प्रकार का काइंड। लिरिकल मतलब होता है काव्यात्मक, एंड सैटिरिकल मतलब हो गया व्यंग्यात्मक। काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक कविताओं का, एक नए प्रकार के काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक कविताओं का। कोल्ड मेटाफिजिकल, जिसको बुलाया जाता है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब हो गया आध्यात्मिकता। कोल्ड मेटाफिजिकल मतलब हो गया पौराणिक या आध्यात्मिक। हाँ, पौराणिक या आध्यात्मिक, अध्यात्मवाद। वाज बोर्न इन लंदन, उसका जन्म जो है लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। इनटू अ प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक हो गया धर्म का नाम, रोमन कैथोलिक परिवार में किसका? ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का। ट्रेडर्स मतलब हो गया व्यापारी, व्यापारियों का। एट अ टाइम, उस समय, व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचली एंटी कैथोलिक। व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड पूरी तरह से माने एकदम बहुत माने व्यापक रूप से जो है एंटी कैथोलिक, जो कैथोलिक धर्म के लोग थे उस लोगों के धर्म के खिलाफ जो है पूरा इंग्लैंड आंदोलन में लगा हुआ था। माने उनको भगाने में या फिर जो उसके खिलाफ में जो है लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसका एंटी हो गए थे, माने दुश्मन हो गए थे, एक तरह से कहा जाए तो उसका दुश्मन हो गए थे। तो उसके खिलाफ में लोग थे इंग्लैंड में। उस समय उसका जन्म हुआ था, किसका? जॉन डन का। डॉन वाज फोर्स्ड, डॉन को मजबूर कर दिया गया टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, क्योंकि ये भी जो है कैथोलिक धर्म से ही था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। तो इसको भी जो है वहां से मजबूर कर दिया निकलने के लिए। तो वो मजबूर कर दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री का, डिग्री भी उसको पूरा नहीं मिला। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उसके धर्म के वजह से। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, लॉ मतलब के कानून, वो कानून का पढ़ाई किया। एंड रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब हो गया धर्म से संबंधित जो किताब होता है, धार्मिक किताबें, पुरानी किताबें, वो किताब वो पढ़े, धार्मिक किताबें पढ़े। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, यहाँ भी लगाते हैं, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग भी लिया, किसमें? इन 2 नेवल एक्सपेडिशन, 2 नौ परिवहन। नेवल मतलब हो गया नौ परिवहन, एक्सपेडिशन माने खोज, नौ परिवहन खोज में, जो समुद्र के मार्ग से जो खोज, नया नया खोज होता है, वो हो गया नौ परिवहन खोज। उस तरह का जो है खोज में, दो खोज में वो गए थे, भाग लिए थे। एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, और जो है वो जो शक्तिशाली नोबल है, जो मालिक है उसका, वो सेक्रेटरी बने थे। अ जॉब ही लॉस्ट, एक जॉब वो खो दिया। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू द प्रिजन, व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उसको कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। प्रिजन मतलब होता है जेल।
व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उसको कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। फॉर सीक्रेटली सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस, फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस, उसके जो मालिक था, पेट्रॉन्स मतलब हो गया उसका मालिक, जो मालिक था उसका, नीस मतलब भतीजी, मालिक के भतीजी से सीक्रेटली मतलब तो गुप्त रूप से, माने बिना बताए उसके मालिक के भतीजी से शादी करने के कारण, मतलब कि उसके मालिक के भतीजी से इनको प्यार हो गया और उनसे शादी कर लिया, जिस कारण से उसका मालिक इसको जेल भेज दिया और उसका जॉब भी चला गया। इन 1615 1615 में एट द एज ऑफ 42 42 साल की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, डॉन जो है वो स्वीकार लिया, ऑर्डिनेशन मतलब हो जाए तौर तरीके को, इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में, एंग्लिकन हो गया धर्म, एक धर्मी हो गया, एंग्लिकन चर्च में, एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, और जल्द ही जो है वो क्या बन गया, एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, और जल्द ही एक प्रीचर्स बन गया, महानतम, ग्रेटेस्ट मतलब महानतम, प्रीचर्स हो गया पादरी, जो लोग चर्च में रहते हैं, चर्च में जो लोग रहते हैं ना, उसको वहाँ का जो पालन पोषण करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, देखरेख करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीचर्स चर्च में। तो वो महान प्रीचर्स में से एक बन गए, ऑफ हिज टाइम, उसके समय का। इन लव लिरिसिज्म, प्रेम गीतवाद में, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन, डॉन जो है ब्रोक माने छोड़ दिया, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, डॉन पूर्ण रूप से छोड़ दिया पेट्रार्चन ट्रेडिशन, माने एक तरह का जो है ट्रेडिशन है, माने ट्रेडिशन हो गया जाके तौर तरीका, नियमावली, जो नियम मानते हैं वो, उसका जो नियम था वो पेट्रार्चन था, उसको वो छोड़ दिए। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकुल टोन, अब एक नया तरह का जो है इंट्रोड्यूस मैंने परिचय देना, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकुल टोन, वो जो है परिचय दिया एक इंटेलेक्चुअल माने बुद्धिमत्ता के हिसाब से, और कॉलिकुल माने बोलने के जो तौर तरीका होता है, बुद्धिमत्ता और बोलने का दोनों ही जो है रवैया, वो नया परिचय जो है वो देता है। मतलब हो गया कि वो इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकुल टोन, एक बुद्धिमत्ता और जो बोलने का तरीका होता है, बोलने का जो टोन होता है वो नया रूप में, तो बुद्धिमत्ता और बोलने का नया तरीका को वो परिचय दिया। हिज लव पोएम्स, उसके प्यार भरे कविता में, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, उसके प्यार भरे कविताओं में प्रयोग किया जाता है यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस, लेटेस्ट डिस्कवरीज में जो अभी भी नया हाल फिलहाल में जो खोज होता है, डिस्कवरीज ऑफ साइंस, विज्ञान का, एंड ज्योग्राफी और भूगोल का, वो सभी खोज जो है उसके प्यार भरे कविताओं में मिलता है। टू हैमर होम, हैमर होम के लिए, हैमर होम मतलब ऐसा घर जिसको तोड़ पाना मुश्किल है, वो हैमर होम। अ पॉइंट एंड कंबाइंड पैशन, एक बिंदु है और कंबाइंड पैशन है, मतलब कि सब चीज को जोड़ जाड़ कर जो देखा जाता है वो कंबाइंड पैशन, कंबाइंड पैशन है। विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, मौखिक और बौद्धिक दोनों तरफ से, टीजिंग जिसको एक शब्द में बोलते हैं। डॉन इज वेल नोन, डॉन जाने जाते हैं, जाने माने हैं, फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सनेट्स, सेटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स, डॉन जाने जाते किसके लिए, ये जो सब ये हो गया लेख उसका हो गया, सॉन्ग्स एंड सनेट्स, सेटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स, ये सब के लिए जो डॉन जो है बहुत अच्छे जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, उसका जो कवि का भाव है वो जेन्युइन है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, उसका जो कविता का भाव है, मैंने कवि जो कविता लिखते हैं वो जेन्युइन उसका भाव है, जेन्युइन मतलब जैसा होना चाहिए उस तरह का। हैर्स मीटर्स स्ट्रेंथ एंड whimsical इमेज, हैर्स मीटर्स स्ट्रेंथ एंड whimsical इमेज, हैर्स मीटर हो गया लयबद्ध संरचना, मतलब कि ऐसा संरचना जो लय के साथ हो। स्ट्रेंड एंड whimsical इमेज, स्ट्रेंड एंड whimsical इमेज, स्ट्रेंड हो गया तनावपूर्ण या फिर जो है कोई
ऐसा परिस्थिति जिसको माने अस्वाभाविक हो, जो स्वाभाविक ना हो उसको अस्वाभाविक बोलता है। तो अस्वाभाविक, अस्वाभाविक या तनावपूर्ण एंड व्हिम्सिकल इमेज, व्हिम्सिकल मतलब तरंगी, माने कई तरह कई रंगों का, इमेज माने चित्र हो गया। तो हेर्ट्ज मीटर लयबद्ध रचना संरचना, स्ट्रेन में तनावपूर्ण एंड व्हिम्सिकल इमेज और तरंगी चित्र को दर्शाता है। कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, कैरेक्टराइज मतलब दर्शाना, तो दर्शाता है, चरित्र को बताता है। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उसके सभी जो है कविता के संरचनाओं को, मतलब जो कवि है वो अलग अलग तरह से जो है कविता लिखते हैं, और वो जो अलग तरह का कविता है वो कैसे कवि हैं उस अलग अलग तरह के कविता से समझा जाता है कि वो किस तरह के कवि हैं। और उनका जो रचना है वो अलग अलग जो है तरंगी, व्हिम्सिकल इमेज माने कई तरह का होता है, जिससे समझा जाता है कि उसका जो कविता का दर्शन है वो बहुत ही अलग अलग तरह का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कविता शुरू करते हैं। तो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो कविता है, ये जो कवि है जॉन डॉन, वो अपने महबूबा को लिखते हैं। मतलब कि वह अपने महबूबा को छोड़कर कोई खोज के लिए, कोई कुछ जो है यात्रा के लिए निकलते हैं, जिस कारण से उसकी महबूबा रोने लगती है उसके जाने के गम में। तो जो कवि है उसको जो बोल के समझाता है वही इस कविता में लिखा हुआ है। तो वो कवि जो है अपने महबूबा को बोलकर समझाती है, तो क्या बोलती है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव वो किसको बोल रहा है, अपना महबूबा को। तो बोलता है कवि स्वीटेस्ट लव मतलब मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ। मतलब कवि बोलता है कि मैं नहीं जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे जो है उब गया हूँ, ये इस तरह का जब वो कवि उसको बोलता है, बोल के समझाता है, मतलब कि हम जा रहे हैं इसका कारण ये नहीं है कि तुमसे हम उब गए या फिर तुमको हमको पसंद नहीं है, हम जा रहे हैं खुश होने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए, ये कवि जो है बोल के समझाता है। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव मतलब हो गया मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ, स्वीटेस्ट लव मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, या फॉर मतलब तुमसे, क्यों फॉर मतलब क्योंकि हो गया, क्योंकि वेरीनेस मतलब होता है घबरा जाना या उब जाना या फिर थक जाना, ऑफ दी मतलब हो गया तुम, क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ। अब आगे देखते हैं क्या है इसको, ये कविता जो है हम यहाँ तक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इतना तक, और आगे जो है जो बाकी का कविता जो है लिखा हुआ है उसको हम अगले दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई है, इसलिए कविता को यहीं रखते हैं। फिर आगे का जो है उसको हम दूसरे पार्ट में डाल देंगे, ये पार्ट 1 रहेगा और दूसरा जो है पार्ट 2 रहेगा। तो इस तरह से जो है क्लास के साथ जुड़े रहिए और क्लास को देखते रहिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो इसको जो है सेव कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।